अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे वर्डप्रेस से रिलेटेड सेकंड लेक्चर शेयर करूंगी। फर्स्ट लेक्चर में हमने Xampp सर्वर इंस्टॉलेशन और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन और लोकल होस्ट पे डेटाबेस क्रिएट की थी, वर्डप्रेस का अकाउंट क्रिएट किया था। अब उसी अकाउंट को हम लॉगिन करके चेक करते हैं। स्टार्ट से चेक करना है कि किस तरह से हम लोकल सर्वर पे Xampp सर्वर पे जो हमने वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है उसको हमने लॉगिन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने Xampp सर्वर को स्टार्ट करना है। अपाचे सर्वर MySQL दोनों को स्टार्ट करेंगे, एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये SQL साइट ओपन हो जाएगी अपाचे, और ये हमारी MySQL साइट ओपन हो गई। ये हमारी डेटाबेस है। अब यहाँ पे देखें, जैसे आपने एडमिन पे क्लिक किया तो URL है लोकल होस्ट /डैशबोर्ड। तो हमने यहाँ पे कौन सा URL लिखना है? कल हमने सारा डाटा इस फाइल में नोटपैड में नोट डाउन किया था, और ये URL है जिस URL से आपने अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना है। इसको कॉपी करते हैं और इसकी जगह पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन, ये AR एडमिन के नाम से इसकी यूज़र नेम हमने क्रिएट किया था, तो यूज़र नेम की जगह हमने AR एडमिन लिखना है, और जो पासवर्ड जनरेट किया था वो पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें, ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड शो हो गया। वर्डप्रेस को लॉगिन के टाइम बहुत से एरर आते हैं। उसमें मेन मिस्टेक यही होती है कि हमें URL में कोई मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, अगर डैश साइन है तो डैश साइन ही यूज़ करना है, स्लैश का या कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। माइनर सी मिस्टेक भी हुई तो ये लॉगिन नहीं होगा। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप अपना जो भी URL क्रिएट किया है, यूज़र नेम पासवर्ड, वो एक नोटपैड फाइल में नोट डाउन करें, तभी आप सक्सेसफुली इसको लॉगिन कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 पोस्ट, पेजेस और हर कंटेंट को कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।